चाहेंगे कांग्रेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्लीन चिट जो है वो मिल चुकी है स्मृति ईरानी की तरफ से। अब क्या, क्योंकि कई तरह के ऐसे बड़े आरोप लगाए गए, पूरी तरीके से नजर आ रहा था कि निशाना साधने की पूरी कोशिश थी, लेकिन अब सभी जो आरोप थे उसे बेबुनियाद बता दिया गया है। विकास पांडे जी। जी मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुंठित मानसिकता, एक ना एक दिन ये तय था कि ये कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करेंगे और सारी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं स्पष्ट कह दूं कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है इस पर, मुझे लगता है कि शायद हमारे कांग्रेस के साथी ने जयराम रमेश के ट्वीट को नहीं देखा और ना ही पवन खेड़ा जी के ट्वीट को देखा। कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि आप वो ट्वीट हटाइए। आखिर क्यों कोर्ट ने ये आदेश देना पड़ा? आखिर क्या था उस ट्वीट में कि कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि वो ये ट्वीट हटाए, ये किसी की भावनाओं को आहत करने वाले ट्वीट है। दूसरी चीज, कांग्रेस कभी ये स्वीकार करने को नहीं तैयार होती है कि उसने कुछ गलत किया है, चाहे वो देश के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो स्वयं की पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हो। तो मुझे लगता है यही कांग्रेस की अपनी मानसिकता है कि गलती करो, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। और इसमें कोई नई बात नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी सावरकर जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी है। इतिहास को पढ़िए, जरा ढंग से पढ़िए, कांग्रेसी इतिहास को पढ़ के मत बैठा करिए। मुझे लगता है इतिहास को निष्पक्षता के साथ पढ़ना चाहिए और निष्पक्षता की नजर से देखना चाहिए। और कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता उसे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। उसके बाद ये समझेंगे कि हाईकोर्ट ने जिस उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेल पे रिहा किया हुआ है, क्या वो उस पर माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये हठधर्मिता है भाई। एक तरफ तो कोर्ट आपके सवालों पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, आपके ट्वीटों पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, लेकिन कांग्रेस की प्रवृत्ति है वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। अलबत्ता स्मृति ईरानी जी से और उनकी बेटी से माफी ना मांगे, कम से कम इस देश से तो माफी मांगे कि एक बेटी के ऊपर कैसे कैसे लांछन लगाए आपने। केवल कोरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहते। अभी खुद कह रहे हैं कि वो अभी 18 साल की हुई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों को लेकर के, राजनीतिक घरानों में बच्चों को लेकर के जो स्थितियां कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, जो मानसिकता प्रदर्शित की जा रही है, वो स्पष्ट दर्शा रही है कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन, सत्ता से दूर होने का जो कांग्रेस में भय है और कांग्रेस में जो माहौल है, वो इतनी जबरदस्त रूप से हावी है कि वो मानसिक दिवालियापन के रूप में हावी हो चुका है, मुझे लगता है। लेकिन सद्बुद्धि दे ईश्वर आपको, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सख्त है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, कोर्ट ने ये अपने वक्तव्य में कहा है कि स्मृति ईरानी और उनके परिवार को ठेस बदनाम करने के लिए बयान दिए गए, ऐसे बयान दिए गए। ये कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, ये किसी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी हम रुकेंगे नहीं, अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, वो जहां जाना चाहे, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएं, लेकिन जाएंगे नहीं राष्ट्रपति जी के पास। मुझे मालूम है किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस के लोग राष्ट्रपति जी के पास। तो राष्ट्रपति जी के पास तो जाने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां भी उन्हें करारी फटकार लगने वाली है। क्योंकि कहते नहीं है कि कुछ करनी कुछ कर्मगत और कुछ पूर्व जन्म के पाप। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वरना आधार तो बिल्कुल स्पष्ट है। खुद कह रहे हैं कि उनके नाम जमीन नहीं है, उनके नाम लाइसेंस नहीं है। अरे भाई, ना उनके नाम जमीन है, ना उनके नाम लाइसेंस है। तो पूरी निराधार राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मेरे साथी एक मिनट सुन लीजिए, मेरे साथी एक मिनट पूरी राजनीतिक के लिए आप इस तरीके के लांछन किसी के परिवार पर, और वो भी मासूम बेटियों पर, बहनों पर, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं करना चाहिए और किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। मैं आपका एक आगे जाकर के ये बात कहता हूं कि किसी भी दल को ऐसे विषय नहीं उठाने चाहिए कि जिससे उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आंच आए और स्वयं पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जो व्यक्ति ऐसे सवाल उठाता है। ठीक है विकास पांडे जी। वर्चस्व पांडे जी अपनी बात रख रहे थे। वर्चस्व पांडे जी, देखिए, इन्होंने अभी कहा कि उनके नाम कोई जमीन नहीं है। मैंने ये बात कही ही नहीं है कि उनके नाम कोई जमीन नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो लाइसेंस इनके नाम पे नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी की उम्र अभी नहीं हुई थी, इसलिए लाइसेंस मरे हुए आदमी के नाम पे लिया। फर्जी लाइसेंस है। इस बात को फिर से नहीं
दिया नहीं, आप गलत बयान कर रहे हैं। यही कांग्रेस की वो है, लाइसेंस ऑलरेडी उसके नाम पे था। सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता का दुरुपयोग तो मान्यवर कभी पूछिए कि कोर्ट ने जिन प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन रद्द कर दिया तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, तो सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा था पांडे जी? ये आप बेहतर जानते हैं। कभी कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे करते थे कांग्रेस के लोग। तो बार के नीचे टेप लगा हुआ था, उसके ऊपर टेप क्यों चिपका दिया, जिसको जाकर के यूथ कांग्रेस को निकाल करके पुलिस के सामने दिखाना पड़ा कि देखिए ये बार भी है। और फर्जी टेप जिसने चिपका दिया, आप टेप जिसने चिपका दिया वो टेप वाले दोषी हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण नहीं है, टेप किसी ने लगा लिया तो वो महत्वपूर्ण है ना भाई साहब? मतलब स्वयं के परिप्रेक्ष्य में दिए गए निर्णय, एक हाईकोर्ट सम्मानित संस्था है, और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट जैसे कोर्ट के डिसीजंस को बहुत महत्ता मिलती है इस देश में। कांग्रेस की नजर में नहीं होगी, बात अलग है, लेकिन देश की नजर में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपना एक स्थान है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भैया जाइए, मैं भी तो कह रहा हूं कि आपका स्वागत है, आप जाना चाहिए, लेकिन ये आप भी जानते हो कि आप क्यों कह रहे हैं ये बात। इसलिए कह रहे हैं सब चाहते पूरे देश के सामने सच आए। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी ये चाहता हूं कि पूरे देश के सामने कॉकरोची का भी सच आए, पूरे देश के सामने जो है वो नेशनल हेराल्ड का भी सच आए, पूरे देश के सामने जो है वो जो किया है कांग्रेस ने वो सारे सच आने चाहिए इस देश के सामने, जो अभी तक दबे रखे हुए थे। ठीक है, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम भी कुछ अलग नहीं चाहते भाई साहब। आप ये जो बात कह रहे हैं कि सच आना चाहिए देश के सामने, लेकिन हाईकोर्ट ने तो ये साफ कर दिया है, वो खुद कह रहे हैं कि पूरी तरीके से छवि को खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई, और जितने भी ट्वीट्स वगैरह भी हैं सोशल मीडिया पर उसे भी तत्काल हटाने की बात जो है वो भी हाईकोर्ट ने कह दी है। तो अब किस तरीके से सच सामने आएगा? देखिए, हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन हमें लगता है कि हाईकोर्ट को फिर से इसकी जांच करनी चाहिए और एक एसआईटी टीम बना करके इसकी जांच करनी चाहिए, और इससे जुड़े हुए जो पेपर्स कांग्रेस पार्टी ने सबमिट किए हैं उनकी भी अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एक मृतक आदमी के नाम पर फर्जी लाइसेंस लेकर के बार चलाना, जिसके लिए खुद उनकी बेटी का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं, यस दिस इज माय प्लेस, ये हम प्लेस है, ये मेरा रेस्टोरेंट है, इसमें मैंने ये चीज बनवाया, वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा ना रेस्टोरेंट का, तो उसमें खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं। अब उनको बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा करके जिस प्रकार से रातों रात उनकी बेटी का इंस्टाग्राम बंद कराया गया, जिस प्रकार से रातों रात उनकी बायोग्राफी को चेंज किया गया, जिस प्रकार से फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया गया, जिस प्रकार से सिली सोल्स रेस्टोरेंट की जो आईडी थी उसके ऊपर से सारे जितने भी मेन्यू थे उनको हटाया गया, यह सब सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री की तरफ इंगित करते हैं और उनके सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से सत्ता में रहकर उसका दुरुपयोग कर रही हैं। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बी प्लान के तौर पर यह सब कर रही है, क्योंकि कोई मुद्दे सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, तो कहीं ना कहीं इसको भी राजनीति से जोड़ दिया जा रहा है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से अभी चुनाव भी आने वाले हैं और इसी के चलते ये प्लान तैयार कर रही है कांग्रेस। 8 दिन की पूछताछ में ईडी ने कांग्रेस पार्टी के आदरणीय शीर्ष नेतृत्व से एक सवाल तक नहीं पूछा है। उल्टे राहुल जी ने ईडी से सवाल पूछा कि बताओ भैया किस पैसे की बात करने आए हो, क्यों मुझे बुलाए हो, तो उनका यह कहना था कि बस हमें आदेश है आपको लाने का, हम लेकर के आए। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का ऑफिशियल है कि उनसे एक सवाल नहीं पूछा गया, और अगर पूछा गया तो उन सवाल की रिकॉर्डिंग को ईडी सामने रखे। हम भी देखना चाहते हैं क्या सवाल पूछा राहुल गांधी जी किस तरीके से उसका जवाब दिए, हम सब देखना चाहते हैं। नहीं तो सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी जो आजकल खेला जा रहा है, किस प्रकार से ईडी खेल करके हर जगह पे सत्ता परिवर्तित की जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ऐसा इस देश में कभी नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। सुनिए मेरी बात वर्चस्व जी, कभी याद करिए कि मनमोहन सिंह जी ने कैसे सरकार अपने बचाते बचाते चलाई थी। पूरा देश जानता है सीबीआई को तोता बनाने का काम किसने किया था, और हम तो सत्ता बचाने के लिए कर ही नहीं रहे, कारण कि देश की जनता ने ये नौबत ही नहीं रखी और देश की जनता ने हमें फुल मैंडेट दिया है।
पूरा बहुमत दिया है, बहुमत से ज्यादा सीटें दी है, तो हमें सत्ता बचाने के लिए नहीं करना है। हमको ये समझना पड़ेगा कि ईडी ने पिछले 8 साल की कार्यवाही में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों, परिसंपत्तियों का रिकवर किया है। ये बड़ा आंकड़ा है और सत्ता बचाने के लिए आपने सीबीआई को छोटा बनाया था। हमें सत्ता बचाने की जरूरत नहीं है, कारण कि देश की जनता ने हमें इतना बड़ा बहुमत दिया है। नहीं काउंट की गई है उसमें, रेड्डी ब्रदर्स की संपत्ति नहीं काउंट की गई है उसमें। वो आपको पता होगा, राहुल गांधी की इटली वाली भी नहीं काउंट की गई है भाई साहब। हो सकता है आपकी इटली वाली भी नहीं काउंट की गई होगी। ड्रग्स मिली उसकी संपत्ति नहीं काउंट की गई, इटली की संपत्ति भी नहीं काउंट की, आपके क्वात्रोची भाइयों की भी संपत्ति उसमें नहीं काउंट की गई है। ठीक है पांडे जी, लेकिन आप जिस तरीके से ये भी बात अपनी रख रहे हैं कि हाईकोर्ट को पुनः जांच करना चाहिए और फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जितने भी चीजें दी हैं, सबूत के तौर पर रखा है, पेश किया है कोर्ट में, उससे तो साफ तौर पर सामने आ गया है कि आखिर जो पूरा मामला है वो क्या है और किसके पक्ष में है ये सब। लेकिन अब जिस तरीके से ये भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि फिर से जांच होनी चाहिए और अब हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे, क्या लगता है कि जिस तरीके से ईडी पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी, अब हाईकोर्ट पर भी इसी तरह के सवाल होंगे? मुझे ये लगता है, देखिए ये कांग्रेस का एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस का सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या है, मुझे समझना पड़ेगा ये बात। ईडी का जो केस दर्ज है राहुल गांधी पे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से नहीं दर्ज है, वो पहले से दर्ज है केस। आपको ये समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने फाइल दबाने का प्रयास नहीं किया, बस ईडी को अपना काम करने दिया कि आपके हाथ बने नहीं है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो आप जांच करिए और जांच करने के बाद दूध का दूध पानी करिए। और वो केस पूर्व की सरकार में दर्ज हुआ था, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। पहली चीज। अब दूसरी चीज समझने का प्रयास करिए। मुझे लगता है जो हाईकोर्ट का लेकर के विषय है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, क्या हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की थी कांग्रेस ने? केवल कोरी बयानबाजी की थी, हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा था क्या कांग्रेस ने? बताएं मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर पक्ष रखा था तो कैसा पक्ष रखा था कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है जो दस्तावेज मुझे स्मृति ईरानी जी के पक्ष से प्राप्त हुए वो पूर्णतः संतुष्ट करते हैं इस बात को लेकर के कि स्मृति ईरानी जी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई स्वामित्व ना जमीन को लेकर के ना उस लाइसेंस को लेकर के है। अब सूत ना कपास धागम दाग गुत्थम गुत्ता, वो है कांग्रेस का हिसाब, क्योंकि राजनीति में मुद्दे तो अब बचे नहीं है कांग्रेस के पास, तो जो मिल जाए उसी मुद्दे के पीछे भाग खड़े होते हैं कांग्रेस के लोग। यही दिक्कत है कांग्रेस की। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें घोर निराशा हाथ लगेगी, वो जाकर के अपना ये प्रयास करके देख लें। जी ठीक है विकास पांडे जी।